आज हम पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालते कैसे। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ग्रॉस वैल्यू जो होता है, ग्रॉस वैल्यू कैसे जो वैल्यू एडेड होता है ना गुड्स एंड सर्विसेज का, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, एक फर्म से दूसरी फर्म, वो निकालना सीखा था। सो अब पूरे नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे, यानी वैल्यू एडेड मेथड में कैसे नेशनल इनकम निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है। सो क्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ मार्केट प्राइस एट प्राइमरी सेक्टर का क्रॉस वैल्यू ऐड करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का ऐड करेंगे, उसके बाद टर्शरी सेक्टर का ऐड करेंगे। तो हम इन तीनों सेक्टर्स का ऐड करने के बाद हमें मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो इस मार्केट प्राइस का देखो हमें निकालना होगा फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट है ना वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वैल्यू एडेड मेथड में निकालना है, ना कि मार्केट प्राइस पे। देखो मार्केट प्राइस हर चीज़ को महंगा कर देता है इनडायरेक्ट टैक्स जोड़कर, जिससे हमारा नेशनल इनकम बढ़ा तो दिखा सकते हैं लेकिन वो रियल नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से हम मार्केट प्राइस पे नहीं फैक्टर कॉस्ट में निकालते हैं। ठीक है, अब मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस में से अगर हम माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़ को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो अब एक और चीज़ माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो होता है वो डेप्रिसिएशन, तो उसे हम माइनस इसलिए करेंगे, डेप्रिसिएशन मीन्स टूट फूट, जो टूट फूट हो जाता है प्रोडक्शन के प्रोसेस में ना, कुछ चीज़ें टूट फूट जाती है, उसको माइनस करेंगे। तो ठीक है, उससे भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा नेट डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। ठीक है, नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब देखो जब हमारे देश के लोग जो कंट्री में कमाते हैं वो तो ऐड कर लिया, लेकिन वो जो बाहर जाकर अब्रॉड में जो लोग हमारे कंट्री के लोग काम कर रहे हैं उनका इनकम भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो हम उनका इनकम ऐड करेंगे। नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम बाहर जाकर कमाते हैं उससे भी ऐड करते हैं, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं, उसके बाद हमारा नेशनल इनकम निकल जाता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये समझ आया होगा।